आगे बात करते हैं भव्य अक्षरधाम मंदिर की। दरअसल जोधपुर में आज भव्य अक्षरधाम मंदिर का लोकार्पण होने जा रहा है। दिल्ली और गुजरात के बाद जोधपुर देश का तीसरा शहर बन गया है जहां अक्षरधाम मंदिर स्थापित हुआ है। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री समेत कई लोग शामिल होंगे। मंदिर का निर्माण कुल 42 बीघा भूमि पर हो रहा है, जिसमें करीब 10 बीघा क्षेत्र में मुख्य मंदिर है। इस मंदिर का आधार सड़क से 13 फीट ऊंचा रखा गया है और यहां तक कि पहुंचने के लिए स्टेपिंग पैटर्न्स के मुताबिक पूरी संरचना को विकसित किया जा रहा है। यह पहला ऐसा अक्षरधाम मंदिर होगा जिसके चारों ओर की दीवारों पर जोधपुरी चीतर पत्थर पर बेहद सुंदर और बारीकी नक्काशी की गई है। पूरे परिसर में चीतर पत्थर का उपयोग हुआ है, जिसमें 3000 से ज्यादा अलग अलग डिजाइन उकेरे गए। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 19 तारीख से कार्यक्रमों का आयोजन शुरू हो गया है। पिछले कई दिनों से अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व इस भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी मूर्तियों को रथ में विराजमान कर ढोल नगाड़ों के साथ नगर भ्रमण करवाया गया। मंदिर नागरादी शैली में बन रहा है, जिसमें मरु गुर्जर स्थापत्य की भी झलक आपको देखने को मिलेगी। मंदिर की विशेष बात यह है कि इसकी तीसरी मंजिल रणकपुर शैली में बनाई जा रही है, जबकि निचली मंजिल में लिणकर्णी भगवान की मूर्ति प्रतिष्ठित की जाएगी। गर्भगृह की छत पर कोई स्तंभ नहीं होगा। पत्थरों को काटकर और जोड़कर ऐसा बनाया गया है कि संरचना स्वयं टिकाऊ और सदृढ़ बने। तो बिना सीमेंट या मसाले के बना है। तो जोधपुर में भव्य श्री स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर भक्तों के लिए समर्पित होने जा रहा है। ये आज इसका लोकार्पण हो रहा है। इस समारोह में सीएम भजनलाल शर्मा और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी उपस्थित रहेंगे। यह मंदिर नागर शैली में बना है, जो भारत की सबसे प्रतिष्ठित मंदिर वास्तुकला शैलियों में से एक है। ये शैली 10वीं और 13वीं शताब्दी के बीच राजस्थान और गुजरात में मारू गुर्जर या सोलंकी शैली के रूप में प्रचलित है। जहां भक्ति और कला का संगम है, विरासत और सामंजस्य का मिलन है, संस्कृति का मेल है। जिस जोधपुर को विश्व मानचित्र में पर्यटन की नगरी के नाम से जाना जाता है, अब उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग गए हैं। आध्यात्मिक नगरी के रूप में अपनी पहचान रखने वाले जोधपुर में अब भव्य श्री स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर भक्तों के लिए समर्पित होने जा रहा है। बीएपीएस स्वामी नारायण मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि भक्ति, संस्कृति और विरासत के मेल का जीता जागता उदाहरण है। ये मंदिर नागर शैली में बना है, जो भारत की सबसे प्रतिष्ठित मंदिर वास्तुकला शैलियों में से एक है। दिन में तो मंदिर की नक्काशी की खूबसूरती साफ दिखती ही है, शाम को भी मंदिर की रोशनी पूरे इलाके को जगमग सुंदरता से भर देगी। आपको बता दें कि जोधपुर के अक्षरधाम मंदिर को तैयार करने में 7 साल लग गए। इसमें लोहे या मिश्रित धातु का प्रयोग नहीं किया गया है। मंदिर का निर्माण हजारों साल पुरानी स्थापत्य शैली से हुआ है। इस मंदिर का निर्माण बिना सीमेंट या मसाले के हुआ है। 1 लाख क्यूबिक फीट से अधिक बलुआ पत्थर, संगमरमर का इसमें उपयोग किया गया है। इंटरलॉकिंग पत्थर प्रणाली का उपयोग करके इस मंदिर का निर्माण किया गया है। मंदिर परिसर को 42 बीघा में बनाया गया है। इसमें 10 बीघा बगीचा, 500 पेड़ और 5500 पौधे लगाए गए हैं। इसमें 5 शिखर, 1 भव्य गुंबज और 14 छोटे गुंबज हैं। 281 जटिल नक्काशी वाले खंबे भी हैं। 121 सुंदर तोरण और 151 खूबसूरत मूर्तियों से सजा हुआ है। मंदिर के लिए पिंडवाड़ा, सागवाड़ा, भरतपुर, जोधपुर, जयपुर और अन्य क्षेत्रों के 500 से अधिक कुशल कारीगरों और शिल्पकारों ने इस आध्यात्मिक निर्माण को पूरा किया। मंदिर में विशाल उद्यान, हजारों पौधे और पत्थर से बनी जालीदार दीवारें हैं, जो प्राकृतिक शीतलता प्रदान करती हैं। राजस्थान की रेगिस्तानी भूमि में ये मंदिर वास्तुकला और पर्यावरण के बीच सामंजस्य का एक जीवित उदाहरण है।
ये पवित्र रचना न केवल पारंपरिक वास्तुकला को जीवित करती है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सांस्कृतिक गौरव और आध्यात्मिक मूल्यों को भी मजबूत करती है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। शशि मोहन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जोधपुर में श्री स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर भक्तों के लिए समर्पित होने जा रहा है आज, और हमारे सहयोगी इस पर अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। शशि, एक भव्य अक्षरधाम मंदिर प्रदेश को मिलने वाला है दिल्ली और गुजरात के बाद। क्या कुछ अलग रहेगा इस मंदिर में, किस तरह की शैली है, जरा दर्शकों को बताइए। देखिए, शैली और सारी विधाओं के बारे में आपने बताया, लेकिन जोधपुर का ये अपने आप का अनोखा मंदिर है, पहला मंदिर है। और ख़ास तौर से जो जोधपुरी पत्थर है जिसकी कठोरता है, उस पे कार्विंग बहुत मुश्किल होती है, और उस पत्थर के ऊपर तकरीबन 5.5 से लेकर के 7 इंच गहरी कार्विंग करना, तकरीबन 151 मूर्तियां इस मंदिर में अलग अलग जगह खंभों पर, जो जोधपुरी पत्थर है उसके खंभों पर बनाई गई है। लेकिन अभी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है, महापूजा चल रही है, जिसमें षोडशोपचार होगा, मंगलाचरण चल रहा है, और जो ब्रह्मस्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज हैं उनकी अगुवाई में ये कार्यक्रम चल रहा है। हमारे साथ में मंदिर के जो परंपरा है उससे जुड़े हुए स्वामी ज्ञानानंद जी हैं, उनसे बात करते हैं। स्वामी जी, जो ये मंदिर है जोधपुर के लोगों के लिए तो अनोखा है ही, संप्रदाय के लोगों के लिए कितना महत्व? BAPS स्वामीनारायण संप्रदाय में लगभग 1700 से अधिक मंदिर हैं, लेकिन यह मंदिर विशिष्ट इसलिए है कि पहली बार जोधपुरी पाषाण में इस मंदिर का निर्माण किया गया है, और साथ साथ में यहाँ पर जो स्तंभ है इसकी कलाकृति भी संप्रदाय में पहली बार हो रही है। और क्योंकि ये पत्थर यहाँ के वातावरण के अनुकूल है, इसके साथ साथ इस मंदिर के अंदर न केवल ये मंदिर आस्था और उपासना का केंद्र है, बल्कि यह मंदिर तो सामाजिक सेवाओं का केंद्र है, यह मंदिर सांस्कृतिक सेवा का केंद्र है, यह मंदिर शैक्षणिक सेवा का केंद्र भी रहेगा। आज यहाँ पर भव्य प्रतिष्ठा महोत्सव भी परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज के कर कमलों से संपन्न हो रहा है। महाराज, ये मंदिर शिक्षा का केंद्र रहेगा, संस्कारों का केंद्र रहेगा, लोगों का सम्मान करना सिखाते हैं आप। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक संप्रदाय के लोग थोड़ा हिचकते हैं दूसरे संप्रदाय में जाने के लेकर के। इन सबको दूर करने के लिए आप लोगों ने यहाँ पर मूर्तियों की विशेष व्यवस्था की है। लगभग शिव परिवार को भी रखा है, हनुमान जी की भी मूर्ति है, गणेश जी की भी है, राधा कृष्ण जी की भी है। ये आमतौर पर तो वैसे अक्षरधाम के सभी मंदिरों में दिखता है, स्वामीनारायण मंदिरों में, लेकिन मुख्य पांडाल में जो मूर्तियाँ हैं उसमें क्या खास रहेगा? इस मंदिर के अंतर्गत हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत जो देवी देवता हैं, भगवान की सभी जो प्रायः हम पूजते हैं, उपासना करते हैं, सभी मूर्तियां यहाँ पर प्रस्थापित हुई हैं, जिसमें मध्य खंड में भगवान स्वामीनारायण और उनके ही अनुगामी अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी की मूर्ति है। प्रथम खंड में भगवान राधा कृष्ण की मूर्ति है, अंतिम खंड में घनश्याम महाराज की मूर्ति है। और यहाँ पर एक विशेष बात तो ये है कि जो भूमितल है वहाँ पर नीलकंठ वर्णी अभिषेक मंडप बनाया गया है। यह मंडप यहाँ पर भगवान स्वामीनारायण का जो किशोर स्वरूप है, तपस स्वरूप है, उनकी मूर्ति यहाँ पर प्रतिष्ठित की गई है। यहाँ पर भक्त जलाभिषेक करेंगे और जलाभिषेक के बाद प्रार्थना करेंगे और हमेशा दूसरों के कल्याण के लिए कामना करेंगे। और बात 151 यहाँ पर अलग अलग मूर्तियाँ प्रतिस्थापित की गई है, जैसे शिव परिवार है, राम भगवान का परिवार है, यहाँ पर फिर गणेश भगवान की अलग अलग भंगिमाओं के साथ मूर्ति प्रतिष्ठापित की गई है। हमारा जो वैदिक सिद्धांत है कि वसुदेव कुटुंबकम एकम सद विप्रा बहुधा कथयन्ति वदन्ति, ऐसा जो हमारा सिद्धांत है वो यहाँ पर प्रस्फुटित होता है, पुनर्जागृत होता यहाँ पर दिखता है। तो देखिए, जैसा स्वामी जी बता रहे हैं, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, जो ये भारतीय ज्ञान परंपरा के सिद्धांत हैं, जो आप में वही मुझ में है, यानी ब्रह्म स्वरूप एक है, उसके आधार पर ये परंपरा चल रही है। लेकिन यहाँ पर तकरीबन पूरी दुनिया के लोग आए हुए हैं। किस किस देश से लोग यहाँ पर?
ये देखो एक आश्चर्यकारक घटना है कि इस मंदिर की प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होने के लिए दुनिया के अंटार्कटिका महाद्वीप को छोड़कर लगभग सभी महाद्वीपों से भक्त यहाँ पर आए हैं। अगर हम अमेरिका के शहरों की बात करें तो लॉस एंजलिस से हैं, न्यूयॉर्क से हैं, उसके साथ साथ यूरोप के अंदर हमारे इंग्लैंड से, लंदन से हैं, फ्रांस से, पेरिस से भी हरिभक्त यहाँ पर पधारे हैं, अफ्रीका के नैरोबी से आए हैं, साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग और डरबन से भी यहाँ पर हरिभक्त पधारे हैं, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी और पार्थ से भी आए हैं, यूएई से भी हरिभक्त यहाँ पर इस प्रतिष्ठा महोत्सव का हिस्सा बनने के लिए आए हैं। यूएई में भी एक मंदिर का पिछले दिनों प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ, हमने देखा। क्या संप्रदाय के लोग सभी जगह पहुंचते हैं, किस तरीके से अनुमति देते हैं? देखो हमारा सनातन धर्म कहता है कि सर्व जीव हितावह, सबका उत्कर्ष हो, सबका कल्याण हो। अपने अपने धर्मों का मान रखकर अपने अपने धर्म में रहकर ही वह आगे बढ़ सकता है, ये सिद्धांत हम मानते हैं। कोई भी संप्रदाय को मानता है, किसी भी धर्म को मानता है, सबका यहाँ पर स्वागत होता है, बिना भेदभाव के सभी यहाँ पर आ सकते हैं। तो विश्व में जहाँ कहीं भी अच्छी भावना पनपे, अच्छे लोग अच्छे बने, संस्कारी बने, इसके लिए यहाँ पर मंदिर बनते हैं। तो यूएई में भी जो मंदिर बना है वो सर्व जीव हितावह के सिद्धांत के आधार पर बनाया गया है। त्यागाश्रम में आने वाले आप सभी लोग सब चीज़ों से दूर रहते हैं, ब्रह्मचर्य में भी रहते हैं, लेकिन कल एक खास दिन रखा गया है, महिला दिवस। ये किस सोच के साथ में रखा गया और इसमें किस किस को अनुमति? देखिए, BAPS स्वामीनारायण संस्था में जिस प्रकार से हरिभक्त, पुरुष हरिभक्त भक्ति करते हैं, उसी प्रकार से महिला हरिभक्त भी भक्ति कर सकती है, क्योंकि भगवान स्वामीनारायण ने अपने ग्रंथ वचनात् में बताया है कि कोई भी भक्त हो, चाहे पुरुष हो, महिला हो, यहाँ तक कि सभी जीव जो भी भगवान के योग में आते हैं, सभी आगे बढ़ सकते हैं, उनके कल्याण के लिए आगे उपासना कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्वामीनारायण संप्रदाय में BAPS में हम ब्रह्मचारी संत हैं, लेकिन यहाँ पर एक महिला विंग भी है, जिसमें महिलाएं ही महिलाओं को उपदेश करती हैं, वही अलग अलग प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन करती हैं। बालिका विकास केंद्र का संचालन भी महिलाओं के द्वारा होता है, युवती विकास केंद्र का संचालन भी महिलाओं के द्वारा होता है। तो वे अपने क्षेत्र में भी सभी को उत्थान के लिए, उत्कर्ष के लिए वे प्रेरणाएं देती है। तो यहाँ पर भी 26 तारीख को एक बहुत बड़ा महिला दिन का भी आयोजन किया गया है। तो आपने देखा कि किस तरीके से सभी को साथ लेकर के चलने की ये परंपरा स्वामीनारायण संप्रदाय की है, और ये एक और मंदिर इस कड़ी में जुड़ गया है। 1750 से ज़्यादा मंदिर देश भर में हैं और विशालता के अगर तुलना में कहें तो एक से बढ़कर एक मंदिर है। और यहाँ जो श्रद्धालु हैं उनके बैठने की व्यवस्था है, और ऊपर जो मुख्य मंडप है वहाँ पर भी यजमान बैठे हैं। तकरीबन 300 के करीब यजमान अलग अलग जगह बैठे हैं। और जो आप यहाँ का विहंगमता देख रहे हैं यहाँ की, वो बताती है कि ये किस तरीके से, कितने बड़े स्केल पर ये मंदिर का निर्माण किया गया है। शशि, अगर हो सके तो जो श्रद्धालु हैं वहां पर उनसे बात करिएगा। तस्वीरें आप दिखाते रहिए, भव्य तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, दिखाते रहिए, लेकिन कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करिए। श्रद्धालुओं से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि अभी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है, और इसलिए अभी जो श्रद्धालु हैं उनको उसी तरफ ध्यान रखने के लिए निर्देशित किया गया है। जी ठीक है। और एक और चीज शशि, किस तरह से ये मंदिर जो है वो दिल्ली और गुजरात में जो अक्षरधाम है वहां से अलग है, और यहां पर जो पर्यावरण को लेकर भी खास ध्यान रखा गया है और पेड़ लगाए गए हैं। साथ ही इसमें एक और चीज भी है कि लोहे का इस्तेमाल नहीं हुआ है, स्तंभ नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा, इस मंदिर में लोहे का इस्तेमाल नहीं हुआ है, किसी तरह के कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं हुआ है, और जो पुरानी भारतीय स्थापत्य शैली है, इंटरलॉकिंग की जो पत्थरों की, उसके जरिए ये मंदिर का निर्माण हुआ है। स्वामी जी हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं, स्वामी जी जो पुरानी पद्धति है उससे इसका निर्माण हुआ है, और अक्षरधाम और जो दिल्ली का मंदिर है उससे कितना समान है और कितना अलग है? देखिए, आज आप जो मंदिर देख रहे हैं ये स्थापत्य कला की दृष्टि से भी अद्भुत है, अद्वितीय है, क्योंकि हमारे प्राचीन वास्तुशास्त्र जिसमें विश्वकर्मा, प्रकाश है, सम्रांगण, सूत्रधार है इत्यादि वास्तुशास्त्रों में जिन सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, किस प्रकार के, किस शैली के मंदिर बनते हैं,
तो उस अनुरूप नागरादी शैली में यह बृहद मंदिर बनाया गया है। उसमें भी जो हमारी पश्चिमी भारत में खास करके गुजरात और राजस्थान में जो पद्धति है गुर्जर मारू शैली, उसका भी यहाँ पर विनियोग आपको दिखाई देगा। उसके साथ साथ स्वामीनारायणीय शैली जो उसके अंदर जोड़ी गई है, तो एक ये अद्भुत शैली का ये मंदिर है। लेकिन ये हमारे प्राचीन सिद्धांतों के अनुरूप किस प्रकार से है, क्योंकि यहाँ पर न तो लोह का उपयोग हुआ है, न स्टेनलेस स्टील का उपयोग हुआ है और न ही कंक्रीट का उपयोग हुआ है। ठीक है शशि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए शशि। चलिए अब बात करते हैं एनडीटीवी से खास बातचीत करते हुए स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर के स्वामी ने बताया है कि निश्चित तौर पर ये एक ऐतिहासिक और गौरव का क्षण होगा और मारवाड़ की पावन धरा पर अब एक नया इतिहास रचने जा रहा है। देखिए, देश की आध्यात्मिक राजधानी जोधपुर अब एक नए आध्यात्मिक केंद्र के रूप में अपनी पहचान बनाने जा रहा है। जोधपुर में भव्य अक्षरधाम मंदिर बनकर तैयार हो गया है, जिसके लोकार्पण से पहले आज जो भगवान स्वामीनारायण की मूर्ति को जो है वो नगर भ्रमण रखा गया है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से मेरे सहयोगी आपको बताएंगे किस प्रकार से जोधपुर में अक्षरधाम मंदिर के लोकार्पण से पहले, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा से पहले किस प्रकार से एक भव्य शोभा यात्रा निकली है। और आप देख सकते हैं स्वामी जो है वो भगवान की इस मूर्ति का जो है वो नगर भ्रमण हो रहा है, रथ में विराजमान है और पूरे जो है वेशभूषा के साथ, पारंपरिक वेशभूषा के साथ जो है वो नगर भ्रमण हो रहा है। हम स्वामी जी से बात करेंगे। तो स्वामी जी, कल जो है वो ऐतिहासिक पल रहने वाला है पूरे जो है वो राजस्थान का। जय स्वामीनारायण। कल पूरे पश्चिमी राजस्थान के इतिहास में एक सोनेरी और सूर्य उग रहा है, जहाँ पर काली बेरी में बहुत बड़ा अक्षरधाम मंदिर, उनकी प्राण प्रतिष्ठा, जिन्होंने अमेरिका अक्षरधाम का प्राण प्रतिष्ठा किया, अबू धाबी हिंदू मंदिर का किया, वही महंत साईं महाराज के कर कमलों से कल पूरे जोधपुर और भारतवासियों के लिए और विश्व भर के लिए ये स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर जोधपुर कल सबके लिए खुला रहेगा। और कल से प्राण प्रतिष्ठा के बाद सभी के दर्शन, प्रार्थना और भावना ठाकुर जी स्वीकार करेंगे। तो सर, स्वामी जी कह सकते हैं आज क्या विशेष जो है आज इस नगर भ्रमण जो है ठाकुर जी का? सनातन हिंदू धर्म में वैष्णव प्रणाली में ऐसा है कि कहीं भी प्राण प्रतिष्ठा होती है तो पहले यज्ञ होता है ठाकुर जी का, और यज्ञ के बाद ठाकुर जी नगर भ्रमण करने निकलते हैं और उसके बाद यही मूर्ति स्थापित होगी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा। तो आज ठाकुर जी नगर में गए, फिर पूरा नगर मंदिर में आएगा। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं मेरे सहयोगी आपको बताएंगे किस प्रकार से जो है वो पूरे भव्य शोभा यात्रा में विभिन्न नृत्य से जो है वो सराबोर नजर आ रहा है। हर तरफ जो है अध्यात्म का माहौल है और कह सकते हैं लोगों में इतना उत्साह है। करीब 220 के करीब जो संत हैं वो इसमें शामिल हुए हैं। जिस प्रकार से ठाकुर जी का जो नगर भ्रमण हो रहा है, इस रथ को खींचने का भी अवसर जो है वो लोगों को मिल पा रहा है। ये भगवान की कृपा है। भगवान ने बहुत ही अच्छा मौका दिया हमारे जोधपुर वासियों और राजस्थान वासियों को। आज भगवान को हम खींच के अपने मंदिर में ले जाएंगे, वहाँ विराजमान करेंगे। कल उनकी मूर्ति प्रतिष्ठा होगी बहुत बड़े उत्सव के साथ। अभी श्री स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और गुरुवार को इसका भव्य लोकार्पण होगा, जिसके साक्षी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला होंगे। और आज जो है ठाकुर जी का रथ जो है वो नगर भ्रमण पर निकला है और पूरे बढ़ चढ़कर मारवाड़ की पावन धरा जो है वो भगवान की इस पावन मूर्ति को जो है वो स्वागत सत्कार के लिए खड़ी है। और कह सकते हैं गुरुवार का दिन जोधपुर के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।